What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज फिर बहुत दिनों बाद एक अलग वीडियो के साथ एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं आपको अवगत करा पाऊँ कि यहाँ लातविया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। राइट नाउ देयर हैव बीन न्यू डेवलपमेंट्स, कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो बड़ी खतरनाक है आप लोगों के लिए और स्पेशली वही सारे लोग जो लातविया में रह रहे हैं उनके लिए या जो लोग लातविया आ रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ में कुछ अलग अलग चीज़ें न्यूज़ में आई हैं जो कि इतना थोड़ा सा स्कैरी है। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें मिल रही हैं और जिस तरीके से यहाँ चीज़ें हो रही हैं वो उन लोगों के लिए बड़ा स्कैरी है जो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। और हो सकता है फ्यूचर में आप कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम देख पाएँ लातविया में। तो इससे अच्छा ये लातविया में आप प्रॉब्लम देखें और फेस करें। इससे अच्छा ये कि आप न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और उस हिसाब से अपना डिसीजन लें कि आपको कब आना है और कब जाना है यहाँ से। क्योंकि बहुत जल्दी आपको रीगा से एग्जिट करना पड़ सकता है इमरजेंसी में। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना और समझ लेना भाई क्यों। और मैं भी इसलिए अब थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ कुछ बड़ी सस्पिशियस सी एक्टिविटीज़ रीगा में पाई जा रही है, लातविया में पाई जा रही है रिसेंटली। चलो इस वीडियो को दोबारा शुरू करते हैं पूरा स्टार्टिंग से और समझाते हैं ये मसला क्या है। लेट्स बिगिन। What's up guys, welcome back। What's up guys, welcome back। तो भाई आज मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इस बात के लिए कि कुछ रिसेंटली ना कुछ अजीब सी डेवलपमेंट हुई है लातविया में कुछ। क्योंकि मैं थोड़ा सा न्यूज़ में एक्टिव रहता हूँ समझने के लिए कि लातविया में क्या हो रहा है और यहाँ के जो रिसेंट न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स हैं और ब्लॉग्स हैं उसमें अपडेटेड रहता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी आज मेरा एक दोस्त रिसेंटली मुझे मिला, बहुत दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हुई और हम लोग बैठे आराम से बात कर रहे थे और वो लातवियन है। तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे तो उसने बताया कि यार कुछ ना रिसेंटली कुछ ज़्यादा पंगा हो रहा है और हो सकता है कि एक वॉर ब्रेकआउट हो जाए लातविया के अंदर। जी हाँ, यही बात हुई है। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है कि रिसेंटली लातविया में कोई वॉर ब्रोक हो जाए जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिनों पहले की एक न्यूज़ है कि कुछ मतलब बड़ी सस्पिशियस सी चीज़ें हो रही हैं। कुछ दिन पहले 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उससे 4 दिन पहले एक बंदे ने मतलब बॉम्ब, एक घर में बनाया हुआ बॉम्ब जाके फेंका ऑक्यूपेशन ऑफ म्यूजियम ऑफ ऑक्यूपेशन इन लातविया। हाँ, म्यूजियम ऑफ ऑक्यूपेशन इन लातविया में जाके फेंका और उसका एक कमरा जला दिया। उसमें धुआं हुआ, पुलिस आई, पुलिस ने उसको पकड़ा। पता चला कि ही वॉज फंडेड बाय रशिया या फिर ऐसा कुछ उसके लिंक्स उनको मिले हैं। राइट, अब वो शायद रशियन नहीं था, वो शायद एस्टोनियन था, पर वो यहाँ आके बम क्यों फेंक रहा है। और वो एस्टोनियन नहीं था कि वो रशियन ही था, मतलब लातवियन सिटीजन था या फिर जो भी है। पर बेसिकली ये कि उसने बम फेंका उधर और उसके बाद उसको पुलिस ने पकड़ा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक एक्टिविटी हुई है कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले की बात है, न्यूज़ में आया था कि एक आदमी को पकड़ा गया जो बंकर बना रहा था और उससे पूछा गया बंकर मतलब उसने एक बंकर बना दिया था, दूसरा बंकर बनाया गया था। एक सस्पिशियस किसी सूत्र के थ्रू उनको पता चला कि यहाँ एक आदमी बंकर बनाने की कोशिश कर रहा है। उससे पूछा तो यहाँ बंकर क्यों बना रहे हो, तो उसने पहले बताया नहीं, पर बाद में उसकी बातचीत और करने से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उनको पता चला कि ये बंकर बना रहा है हथियारों को छुपाने के लिए अंदर। तो ऐसे कौन से हथियार हैं जो छुपाने थे? तो अगेन वही सारी घूम फिर के बात हो रही है कि हो सकता है दीज आर स्पाइस। ये हो सकता है कि ये स्पाइस हो जो कि फंडेड बाय रशिया हो और यहाँ जिससे कि यहाँ लोग रह पाएँ और यहाँ थोड़ी छोटी एक्टिविटी कर पाए। क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ में वॉर ब्रेकआउट होती है, तो ये मेरे को नहीं पता था, फिर उसने मेरे को कुछ वीडियोस दिखाए। हम लोग ये जब बात कर रहे थे हमने कहा हाँ यार ये मैंने भी न्यूज़ सुनी थी, उसने भी बताया कि न्यूज़ सुनी। फिर उसने एक वीडियो दिखाया कि जब भी यूक्रेन में भी जो वॉर ब्रेकआउट हुई थी ना, तो उससे पहले क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो स्पॉन्सर्ड थे बाय दिस कंट्री, जिनकी वॉर अभी जो भाई साहब कर रहे हैं वॉर यूक्रेन में, तो उनके थ्रू पहले से कुछ लोग स्पॉन्सर्ड थे और वो जगह जगह जाके ऑलरेडी एक सिस्टम में फैल जाते हैं और फिर वो छोटी छोटी चीज़ें इन्फॉर्मेशन करते रहते हैं, बहुत सारी, मतलब बेसिकली वो तैयारी करते रहते हैं
कि अगर उनके सोल्जर्स कभी इस देश में आए, तरक्की मतलब वॉर ब्रेकआउट हो, तो उनको वो कैसे हेल्प कर पाए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें यूक्रेन में हो रही थी वॉर होने से पहले। उसने कुछ वीडियो दिखाए कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जगह जगह फैले हुए थे, छोटी छोटी चीज़ें कर रहे थे। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई उसने कि वॉर होने से काफ़ी घंटे पहले कुछ लोग जाके ऑल ऑफ अ सडन कहीं कहीं जाके पेंट कर रहे थे, कुछ रोडों पे पेंट कर रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मीनारें हैं, वहाँ जाके बड़े बड़े पेंट मार्क्स बना रहे थे। बेसिकली वो मार्क्स वो कह रहा था इसलिए बनाए जा रहे थे जैसे कि अगर जब वो भी बम्बार्डिंग करते हैं तो हवाई जहाज से उनको दूर से दिख सके, वो जो पेंट से मार्क्स बनाए जाते हैं वो हाईली रिफ्लेक्टिव होते हैं और दूर से दिख सके कि यहाँ भाई ये इलाका है, यहाँ बम मारना है और यहाँ हमें ये मतलब एक जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए ये जोन है, एक ये जोन है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आर्मी की स्ट्रैटेजी क्या होगी कि वहीं अटैक करना है या उसके थ्रू वो कुछ और मैप करते होंगे, ये अगर बॉम्बिंग एरिया है या ये मार्क है तो इसके अलावा इतनी दूर पर यहाँ हमें बॉम्ब करना है या करना है, जो भी उनका स्ट्रैटेजी रही हो, पर बेसिकली वो ये काम करते थे। तो ये भी उसने मेरे को बताया। तो उसने कुछ वीडियोस भी दिखाया मुझे, जैसे हाँ वॉर ब्रेकआउट होने पहले क्या छोटे छोटे शहरों में ऑल ऑफ अ सडन एक बम्बार्डिंग शुरू हो गई, और बम्बार्डिंग नहीं शुरू हो गई थी पर लोग बंदूकें चलाना शुरू हो गए थे। तो रैंडम लोग आसपास घूमने लगे और अंदर ही मतलब यूक्रेन के लोगों को पता ही नहीं क्या हुआ, और लोग नॉर्मली काम कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से लौट रहे हैं, और एकदम से कुछ लोग बंदूकें चलाना शुरू कर देते हैं शहर में, राइट। जब तक वहाँ की सरकार वहाँ ध्यान दे पाती कि ये हो क्या रहा है, फिर दूसरी जगह शुरू हो जाती है वो बंदूकें चलाना, ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडिया में। तो ऐसे रैंडम करके और फिर वहाँ वॉर ब्रेकआउट होती है, वहाँ उस तरफ से वहाँ अटैक करना शुरू करते हैं, जैसे कि आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ फोकस करोगे और ये कहाँ लोग हैं, क्योंकि आप चलो पता है आपको सरहद पे तो वॉर चल रही है जहाँ से वो बंदे अटैक कर रहे हैं, पर अंदर भी लोग अगर बंदूकें चला रहे हैं और अंदर भी लोग एक्टिव मतलब ये सब टेररिज्म फैला रहे हैं, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे कि किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। तो ऑलवेज वो उसका कहना ये था कि ऑलवेज क्या करता है यहाँ जो हमारा ये मुल्क है जो अभी लड़ रहा है, देश में लड़ाई लड़ रहा है, ये क्या करता है कि पहले अपने स्पाइस भेज देता है हर जगह 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 अपने स्पाइस फैला देता है, और फिर उसके बाद ये अंदर ही चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एक्टिव करता रहता है और अपनी अलग अलग जब बिखरा के अपनी पूरी स्पाइस की वो बना देता है, जिससे कि जब भी कहीं बाहर से अटैक करे तो अंदर भी उसके बंदे ऑलरेडी मौजूद हो और वो अपने अंदर भी छोटे छोटे जगह जगह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें, जिससे कि उनका दिमाग जो है वो वॉर में डाइवर्टेड रहे पर यहाँ भी वो परेशान है। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये मैं अभी अपने लैटवियन दोस्त से बात कर रहा था तो मुझे समझ में आया। उसने कहा, उसने एक और चीज़ बोली और ये बात एविडेंट है काफ़ी। उसने बोला कि पहले कभी मैंने आज तक नहीं सोचा था कि लातवियन सरकार इतने वॉर इक्विपमेंट्स खरीदेगी, पर जिस तरीके से लगातार कुछ महीनों से वॉर इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं लातवियन गवर्नमेंट के थ्रू, वो एक्चुअली टेंशन वाली बात है और चिंताजनक। मतलब उससे कुछ तो सिग्निफाई होता है कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या ये देश लातविया और लिथुआनिया और एस्टोनिया पे अटैक करेगा, क्या ये आसपास के देशों पे अटैक करने की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी तादाद में ये हथियार टैंक्स और खरीदे जा रहे हैं, जेट खरीदे जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। एक और चीज़ जो मैंने भी नोटिस करी कि कुछ मतलब अभी 6 महीने हो गए इस बात को, 6 महीने 1 साल होने को आ रहा है, पर सरकार ने, यहाँ की सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है हर लातवियन सिटीजन को जो 18 साल के ऊपर है कि आपको आर्मी की तैयारी के लिए आना ही है। अंटिल आप अगर बीमार हो, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, या फिर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से 40-50 के ऊपर है शायद, इसलिए तो आप इसको डिनाई कर सकते हो या आपके लिए एक्सेप्शन है। अदरवाइज आपको आना ही आर्मी में सर्व कर लेंगे। आर्मी में सर्व नहीं करना बेसिकली, पर उनका मतलब ये है कि आपको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है और ये मैंडेटरी हो गया है सारे मर्दों के लिए, इवन वुमेन भी यहाँ की आर्मी की यहाँ की वुमेन भी काफ़ी पार्टिसिपेट कर सकती हैं उसमें और कर रही हैं एक्टिवली आर्मी में। तो ये भी देखा जा रहा है कि कुछ तो बात है, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे थे उसने भी मुझसे ये कहा कि यार कभी सरकार कभी ये तो फैसला नहीं करेगी ना, कि कभी डिक्लेयर नहीं करेगी कि हम हो सकता है जंग लड़ें। सरकार कभी डिक्लेयर नहीं करेगी कि हम जंग करें या हम जंग करने वाले हैं, क्योंकि उससे पैनिक आ जाएगा कंट्री में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चांसेस
बढ़ सकते हैं आगे चल के कि आगे कोई आपको ऐसा अटैक यहाँ इस देश पे दिख सकता है जिसकी वजह से बहुत भागम भाग मच सकती है। तो अगर आप लातविया आ रहे हो तो आप पहले से न्यूज़ में एक्टिव रहो कि क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स है, लातविया में क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ है आप मेरे चैनल पे एक्टिव रहो जिससे कि मैं आपको अपडेट करता रहूँ कि क्या चल रहा है और क्या यहाँ सिचुएशंस कैसी हैं। तो अगर आप सोचते हो कि यहाँ की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ तो फटाफट मेरे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सबसे पहले तो, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी चीज़, आप खुद भी एक्टिव रहो जिससे कि आपको पता चले कि लातविया में इंटरनेशनल ग्लोबली अफेयर्स के उसमें क्या चल रहा है, अपडेट स्टेटस क्या है। और सिर्फ लातविया नहीं, एस्टोनिया और लिथुआनिया के बारे में भी अपडेटेड रहो क्योंकि सारे मुल्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि एक ही की बारी ना है, सबकी बारी आए और सबके साथ ये प्रॉब्लम हो, राइट। तो आपको उन मुल्कों से भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस देश में क्या चल रहा है और इन देश ओवरऑल इन तीनों बाल्टिक कंट्रीज को आप एक मान के चलो और फिर अपडेटेड रहो कि यहाँ एग्जैक्टली हो रहा है, राइट। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन से आपको काफ़ी अंदाज़ा लगाओ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपडेटेड रहना लातविया की हर न्यूज़ के बारे में। और उस हिसाब से अगर आप यहाँ आए और उस एकदम से फंस गए तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो भाई अपडेटेड रहो, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं अपडेटेड रहूँ और अगर हमें एग्जिट करना पड़े इस देश से वो इस किसी जंग के पहले तो बेस्ट रहेगा। तो अगर आपको जहाँ भी लगेगी खतरे की घंटी है तो आप यहाँ से निकल सकते हो, उससे पहले निकल सकते हो तो बेटर है। और अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो आपको लगे खतरे की घंटी है तो थोड़ा सा थम जाना मेरे भाई, उसके बाद आना, कंफर्म कर लो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएं, फिर आप अपना यहाँ ट्रैवल कर सकते हो, राइट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Sitting lonely